जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम राहुल है, अध्यापक हूँ और बाबा विश्वनाथ तथा काल भैरव की नगरी वाराणसी का रहने वाला हूँ। दोस्तों, वर्तमान समय में मीडिया की कार्यशैली पर लगातार प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। सच कहें तो मीडिया कुछ घरों की रखैल बन बैठा है। वर्तमान में उसका रोल बिल्कुल धृतराष्ट्र की तरह है। अंतर सिर्फ इतना है कि धृतराष्ट्र वास्तव में अंधा था। दोस्तों, आपने सुना होगा, कई लोग आजकल कहा भी करते हैं इस बात को कि पहले खबर छपती थी उसके बाद बिकती थी। लेकिन वर्तमान स्थिति ऐसी होगी कि खबर पहले बिक रही है और उसके बाद छप रही है। दोस्तों, मेरा इस वीडियो को बनाने के पीछे जो सबसे बड़ा मोटिव है वो ये है कि हम लोग एक गणतंत्र देश के रहने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ लोकतंत्र चलता है, हमारे अधिकार सुनिश्चित है। तो हमारी जवाबदेही भी बनती है कि सरकार के अगर हम अच्छे कार्यों का समर्थन कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, तो उनके गलत नीतियों का हम विरोध भी करें। आपने पिछले 5 से 6 साल से मीडिया का अगर रोल देखा होगा तो मीडिया 90% केसेस में सिर्फ और सिर्फ एजेंडा चला रहा है। समाचार तो बिल्कुल नहीं चलाता। जो उसे कुछ चंद घरानों द्वारा दिया जाता है, जो सत्ता शासन द्वारा उसे दिया जाता है, वो सिर्फ उसी को चला रहा है। वास्तविकता क्या है, इससे तो हम परिचित हो ही नहीं पा रहे हैं। और आप देखेंगे दोस्तों कि हमारे देश में पिछले 4 से 5 साल के अंदर लिंचिंग सबसे ज़्यादा बढ़ी है। बहुत ज़्यादा तनाव बढ़ा है। 2 समुदायों में, 2 धर्मों में, अनेक जातियों में अक्सर आप संघर्ष की कहानियों को देखते होंगे। रोज पेपर्स में आप हर राज्यों की यही स्थिति है। हर राज्यों की यही स्थिति मैं बता रहा हूँ दोस्तों कि रोज पेपर में आपको मौत की खबर सुनाई देती है, बलात्कार की खबर सुनाई देती होगी, कहीं न कहीं हिंसा की खबर सुनाई देती होगी, नफरत की खबर सुनाई देती होगी। इसके अलावा देश में भी कुछ चल भी नहीं रहा है दोस्तों। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हम हकीकत से रूबरू कैसे हो। ये भी तो जरूरी है ना कि सच्चाई क्या है, हमारा देश कितना विकास कर रहा है, हमारे देश की कार्यशैली फिलहाल क्या है, देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी कैबिनेट वास्तव में कर क्या रही है, किस क्षेत्र में हम तरक्की कर रहे हैं और किस क्षेत्र में हम बैक जा रहे हैं। इन सब की सही जानकारी तो हमें होनी ही चाहिए। और जाने अनजाने मीडिया हमें इन सारी चीज़ों से दूर रख रही है। ऐसा भी नहीं है कि हम इन सारी चीज़ों को नहीं जान सकते। वर्तमान समय में इलेक्ट्रिक मीडिया इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि आप घर बैठे दुनिया की किसी भी समाचार को, किसी भी देश की खबर को, किसी भी स्थिति को, किसी भी सरकार की कार्यशैली को पूर्ण रूप से जान सकते हैं। हमारे हाथ में मोबाइल के रूप में ये संसाधन है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा एक और ये उद्देश्य रहा है कि मैं मानता हूँ कि मैं समाज का एक जिम्मेदार नागरिक हूँ। मेरा भी कर्तव्य है, मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि समाज में, राज्य में, देश में जो भी कुछ अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, इसकी मैं जानकारी रखूं और सही जानकारी अपने समाज में फैलाऊं। इसी को ध्यान में रख के दोस्तों मैंने सोचा है कि जो भी घटनाएं घट रही हैं देश में, समाज में, राज्य में, कहीं भी जो भी घटनाएं घट रही हैं, जो भी सरकार की स्थिति है, जितनी मेरे पास जानकारी आ रही है उसको मैं आप तक पहुंचाऊंगा। इसके लिए दोस्तों मैंने निश्चय किया है कि मैं आपसे निरंतर अंतराल पर बात करता रहूंगा और मैंने एक शीर्षक चुना हुआ है। शीर्षक का नाम है सत्य बेहद जरूरी। इस शीर्षक के अंतर्गत मैं आपसे निरंतर अंतराल पर किसी न किसी देश की समस्या को लेकर,
देश की स्थिति परिस्थिति को लेकर के बात करता रहूँगा। और आपको एक बात का और विश्वास दिलाना चाहता हूँ दोस्तों कि मेरे द्वारा दिया गया आंकड़ा, मेरे द्वारा दिया गया डाटा कहीं से भी फर्जी नहीं होगा। जिस भी विभाग का डाटा मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा या दूंगा या आपसे शेयर करूंगा, उस सारे डाटों को आप संबंधित विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट से भी चेक कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मीडिया का ये धड़ा जो कमज़ोर होता जा रहा है, गुलाम हो चुका है, इसको फिर से ट्रैक पर लाया जाए, इसे किसी न किसी तरह मजबूत बनाया जाए। सूचना का आदान प्रदान, सही सूचना का आदान प्रदान, मैं ऐसे कहूँ तो किसी न किसी तरीके से हम सब नागरिकों तक पहुँचे, इसकी जिम्मेदारी हम सबकी है। और इसी कड़ी में मैं आपसे अब निरंतर अंतराल पर बात किया करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।